प्रभु श्री राम जी भ्राता लक्ष्मण सहित विलाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें सामने नित्य मुख जो पर्वत था वो दिखाई दिया। कह रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखिए अतुल बल जीवा। इस प्रकार से कहते हैं अति सवेद कह तो न हनुमान पुरुष बल बल रूप हे हनुमान जी, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष उधर को जाते हैं। नरसिंह समान रूप उनका नरसिंह समान सहाते हैं। मातंग पापवश बालिभ्रात इस पर्वत पर नहीं आ सकता है, लेकिन जब तक जिंदा हूं मैं वो चैन नहीं पा सकता। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा भेद लगाने आते हो, छल से बल से या कौशल से मेरा वध करने को। इसलिए सुनो हे हनुमान जी, इसलिए सुनो चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। हनुमान जी, ये सामने जो दो पुरुष सिंह के समान दिख रहे हैं, हो सकता है ये मेरे बाली जो भ्राता है शत्रु बने हुए हैं उनके गुप्त दूत हो। तो जाकर पता लगाइए और अगर मेरा संदेह सही हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जाइए। वे प्ररूप धरि कपि गयब। महाराज सुग्रीव जी तो हनुमान जी वहां से चल देते हैं। और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करके उनसे बहुत ही हे वीर, श्याम और गौर वर्ण वाले आप कौन हैं और क्षत्रिय का रूप धारण करके किस प्रकार वन में घूम रहे हैं? कठिन भूम कोमल पदगामी कवन है तब वो बन स्वामी। हे स्वामी, ये वन की कठिन भूमि है और आपके कोमल चरण हैं। आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं? कि तुम तीन देव में कोबो नर नारायण की तुम दो। हे स्वामी, क्या आप तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से हैं या स्वयं नारायण हैं जिन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है? ये ब्राह्मण, हम कौशलपति राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता की आज्ञा से वन आए हैं। राम नाम लक्ष्मण सोए भाई संग नार सुकुमार सुहाई। और हे ब्राह्मण, मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और हमारे साथ एक सुकुमारी भी थी। यहाँ हरि शरब देई वे फिर हम खोज सके।
हे ब्राह्मण, वो हमारे साथ यहाँ आई थी और राक्षसों द्वारा उसका हरण कर लिया गया। इस कारण से हम तुम्हें खोजते हुए मिल रहे हैं। चरित कहा हम गाई कथा हे ब्राह्मण, हमने अपनी सारी कथा विस्तार पूर्वक आपको बता दी। अब आप अपना परिचय दें। प्रभु पहचान पर कई चरना सिर मुख उमर जाए नहीं बढ़ना। श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के रूप को पहचान लिया तो उनके चरणों में गिर गए और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जिस समय उन्होंने चरण वंदना की थी। बोल के कतन मुख आवरण भद्र। हे प्रभु, मैं वानरी बुद्धि और वानर जाति से हूँ। मैंने तो आपको नहीं पहचाना, क्या आपने भी मुझे बुला दिया? मोर न्याव में पूछर चाई तुम पूछब कत नर नाई। हे प्रभु, मैंने जो पूछा वह तो न्याय था और आप क्या मनुष्य की भांति मुझे पूछ रहे हैं प्रभु? कब माया बस फिर बुलाना ताते में नहीं प्रभु प्रभु, मैं आपकी माया के वशीभूत था और आपको नहीं पहचान सका। क्या आपने भी मुझे बुला दिया प्रभु? एक मंद मोह पते कुटने वानर जाति से हूँ। हे दीनबंधु, आपने भी मुझे क्यों भुला दिया प्रभु? जग पे नाथ बबु अब गुण मेरे सेवक प्रभु पर जन भोरे। हे प्रभु, यद्यपि मुझ में बहुत अवगुण है, लेकिन स्वामी सेवक पर कृपा करते ही है। नाथ जीव तब मायर मोहा जो निश्चित रही तुम्हारे छा। हे प्रभु, इस संसार के सभी जीव आपकी माया के वशीभूत होते हैं और आप उन पर कृपा करते रहते हैं प्रभु। तापर में रघुवीर दुहाई जानव नहीं कछो भजन वपाई। हे प्रभु, मैं कोई भजन और कोई उपाय नहीं जानता। मैं आपकी शरण हूँ प्रभु, शरण हूँ प्रभु, शरण हूँ। हस कई परव चलन अकुलाई निज तन प्रगट प्रीत गुर छाई। इस प्रकार से हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर गए और उनके जो हृदय में था तन को प्रकट होता हुआ जान करके सुन कब जिय मानस जन मोना जे मम प्रिय लक्ष्मण ते छूना। हे हनुमान, आप मुझे समझिए। सभी लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। जो कटिया करे रूप राम भगवान। हे हनुमान, आप बिल्कुल संकोच छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपने सेवकों को ही ज्यादा प्रेम करता हूँ। नाथ शैल पर कपिपत रही जो जुग रे दास तब आई। हे प्रभु, यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का राजा
सुग्रीव रहता है जो आपका दास है प्रभु। तो जैसनाथ में कीजे जान दे अब करे हे प्रभु, आप उसके साथ मित्रता कीजिए और उसे अभय जान करके वर दीजिए प्रभु। चौथी जाकर खोज करावे जैसे मरकट कोट पठावे। हे प्रभु, वो सीता की खोज कराने में हमारी सहायता करेगा और उसके पास करोड़ों वानरों की सेना है, वो कहते भेजेगा प्रभु। इस प्रकार पवन सुत हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से सारी कथा का वर्णन किया और दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठा करके जहाँ सुग्रीव जी थे वहाँ उनको ले गए। चलिए माइक ले ये जो दिव्य रूप आए हैं, ये कौन है? हे वानरराज, ये राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण हैं। फिर आपस में सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी मिले और फिर वो कहने लगे काफी कर मन बेचारे विधि तो क्या ये हमसे प्रीति करेंगे? हाँ वानरराज, आप इनसे प्रेम कीजिए। कब हनुमान की जब कठर सुना पाप कटा की तेज कर जोर हे वानरराज, ये प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित जानकी जी को खोजते हुए इधर आए हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए और अभय होइए और इनकी सहायता कीजिए। फिर सुग्रीव जी ने अग्नि को बुला करके और उसको साक्षी करके भगवान श्री राम जी से मित्रता की। सुग्रीव नयन बड़े बारे मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे कृपालु, आपकी मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिलेगी। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मंत्र यहाँ एक बारा बैठ रहे मैं करा हे प्रभु, कुछ दिनों पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था रथ समान विमान एक। आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के भेष में शायद पड़ी हुई जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर शीतल मेघ नयन जलधार बहाते। वह दृश्य, हे प्रभु, वह दृश्य और वह करुण नाद विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते हुए कुछ आभूषण फेंके नहीं प्रभु। मेरी आंखों के आगे ही
हे नाथ, मेरी आंखों के आगे ही अफसोस वो निकल छोड़ गया, रह गए नूपुर कुंडल यही और रथ लक्षण की और प्रभु वो जनक नंदिनी को एक राक्षस रथ में बिठा करके दक्षिण की ओर ले गया है और वो जनक नंदिनी माता सीता ने कुछ आभूषण यहाँ फेंके हैं। मैं आपको उनको दिखाता हूँ, शायद आप वो पहचान पाएंगे। लीजिए प्रभु, ये जो रथ से आभूषण फेंके थे इन्हें आप पहचानिए। देखिए प्रभु, ये शायद जनक नंदिनी के ही आभूषण हैं। मेरे दिल ये कह रहा है ये तो सीता के ही आभूषण है। देखो लक्ष्मण। भैया आप मुझे क्षमा करें, मैंने माता को कभी चरण देखे हैं। कृपा सिंधु बचन सुन, हर तेरे कृपा सिंधु बरसी। कौन कवन बसव बन मोय हे सुग्रीव, ये तो आभूषण सीता के ही हैं। अतः आप मुझे बता सकते हैं कि वो राक्षस कहाँ रहता है और वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा, और यदि आप हमारी सहायता कर सकें तो बताइए। हे नाथ, वो राक्षस दक्षिण दिशा में गया है और जनक नंदिनी जानकी जी की खोज में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मेरे सैकड़ों वानर युद्ध हैं, वानर भालू हैं, जंगल के चप्पे चप्पे को ढूंढ करके और पूरी सहायता करेंगे। सब प्रकार कार्य पाए, जय विद मिलर जानकी माय। और मैं वो सारे प्रयास करूंगा जिस प्रकार से जानकी माता जी मिल जाए। जब इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी सेना सहित जितनी मेहनत होगी, जितनी खोज कर सकूंगा करूंगा और जानकी जी को आपके चरणों में ला करके हाजिर करूंगा। इस प्रकार के वचनों को सुन करके जो प्रभु श्री राम जी थे बहुत ही मन में खुश हुए और उनसे कहने लगे कि वानर राज, आप इस पर्वत पर क्यों रहते हैं? हे वानर राज सुग्रीव, अब आप मुझे ये बताइए कि आप राजा होकर और इस वीरान पर्वत पर क्यों रहते हैं? आप प्रभु, पहले आप विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। नाथ बालियर में दुई भाई, प्रीति रहे कछु बरनी न जाई। हे कृपालु, हे चराचर जीवों पर दया करने वाले, मैं और बाली दो भाई हैं। दोनों में ऐसी प्रीति थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार हमारे नगर में एक मायावी राक्षस आया और उसने रात को नगर के दरवाजे पर बाली को ललकारा। बाली महान योद्धा है मेरा भाई, वह उस राक्षस की ललकार को सहन नहीं कर सका
और रात में ही उस राक्षस को मारने के लिए दौड़ा प्रभु। फिर मैं भी अपने भाई के साथ, बाली के साथ साथ रात में दौड़ा। प्रभु क्या होता है कि राक्षस अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागा और एक गुफा के अंदर घुस गया। मेरा भाई बाली उसको मारने के लिए उसी गुफा में घुस गया। प्रभु, बाली और राक्षस दोनों अंदर युद्ध चल रहा था। बाली जब अंदर गया था गुफा के अंदर तो मुझसे कह गया था कि सुग्रीव, अगर मैं 15 दिन के अंदर अंदर बाहर नहीं आऊं तो तुम मान लेना कि मैं मारा गया। हे नाथ, मैंने 1 महीने तक गुफा के बाहर अपने भाई बाली का इंतजार किया, लेकिन मैं देखता हूँ 1 माह के बाद बहुत बड़ी रक्त की धार गुफा के द्वार से बाहर आ रही है। मैंने समझा मेरा भाई बाली मारा गया और अब ये राक्षस मुझे भी मारेगा। तो प्रभु, मैंने भय के कारण एक बड़ी चट्टान गुफा के द्वार पर लगा दी और मैं वहां से भाग आया। इधर मैं नगर आया तो शहर में आकर के राजसभासदों ने गद्दी को सूना देख करके मुझे राज सिंहासन दे दिया, मुझे गद्दी का राजा बना दिया। प्रभु, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है, लेकिन जब बाली उस राक्षस को मार के आया और मुझे जब गद्दी पर बैठा देखा तो उसने बहुत ही विरोध माना और उसने समझा कि मैंने जानबूझकर चट्टान लगाकर और गद्दी हत्या ली है। हे नाथ, उसने मुझको बहुत मारा, इतना मारा, सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि प्रभु मेरी स्त्री भी छीन ली। हे नाथ, उसके भय के वजह से मैं इस ऋष्यमूक पर्वत पर छिपा हुआ बैठा हूँ। यहाँ पर बाली मातंग ऋषि के साप की वजह से आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं भय के मारे यहाँ हमेशा पड़ा रहता हूँ। हे प्रभु, मेरी दारुण स्थिति आपने जान ली, आप मुझ पर कृपा करें। हाँ जी, आप निश्चिंत हो जाइए सुग्रीव, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम आपकी सब प्रकार से सहायता करेंगे। ठीक है प्रभु। और श्यामर रामचंद्र भगवान की। हे सुग्रीव, मैं उस कपटी बाली को एक ही बाण में मार दूंगा, चाहे उसकी रक्षा के लिए ब्रह्मा और स्वयं रुद्र ही क्यों न आए, लेकिन वो मुझसे अब नहीं बचेगा। हे मित्र, जब भी कोई मित्र अपने दूसरे मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता तो वो मित्र कहलाने योग्य नहीं होता। निज दुख की राजी कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समान। और हे मित्र, जो भी मित्र अपने सुख को छोड़ सामने अपने दूसरे मित्र के सुख को और बढ़ाता है, वो मित्र सर्वप्रथम मित्र ही वही होता है। कुमार निवारे सुबांध चलावा, गुण प्रगटे गुण विदुरावा।
मित्र वही होता है, अर्थात असली मित्र वही होता है जो अपने मित्र को कुमार्ग से सद्मार्ग पर ले जाए और उसके अवगुणों को हटाकर उसमें गुणों का प्रकाश लाए। और हे सुग्रीव, मित्र कभी भी अपने बल का शौर्य नहीं दिखाता। वो अपने मित्र के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलता है। अतः आप निश्चिंत हो जाइए, मैं उस बाली से आपका निदान अवश्य करूं। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। सगर दो बल मोरे सब बन घाट में काज में सोए। अब आप बिल्कुल भय मुक्त हो जाइए, मैं आपके सभी कष्टों का निवारण कर दूंगा। कह तो गरीब सुनाओ बल बीरा बाल महाबल अति रखी। मेरा जो भाई बाली है वह बहुत ही रणधीर, बहुत बलवान है प्रभु। दुर्ग में अस्पताल देख राय बिन प्रयास रघुवार ढहाए। और देखिए प्रभु, वो सामने जो कुटुंबी राक्षस की जो अस्थियों की ढेरी है, उसको जो एक बाण में ढालेगा वो प्रभु बाली को मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं मार सकता। बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। रामचंद्र भगवान की बलवारी पीती बाल प्रभु, आपने एक ही बाण में दुर्दुम्बी राक्षस की अस्थियों का ढेर और ये 7 फाड़ के वृक्षों का जो ढेर गिर दिया है। अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि आप बाली को अवश्य मार देंगे। प्रभज जान मन हरत कबीरा। प्रभु, मुझे अब खुशी हो रही है कि मेरा आप संकट अवश्य हल लेंगे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला राज कृपा कर भय भूअलोला। और हे प्रभु, मेरा मन भी अब स्थिर हो गया है। अब मैं आपकी ही प्रीति में आपको भजूंगा। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहर करियहु सेव खाई। और प्रभु, अब मैं तमाम सुख संपत्ति परिवार सबको छोड़ करके हे नाथ आपको ही भजूंगा। अब प्रभु के मारे परम सब कुछ त्याग करके आपका भजन करूंगा। पहले मैं आपकी मदद करूंगा, जानकी तलाश करते रहे। बोले बिहत राम धनुमानी जब
प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से इस प्रकार की वाणी को सुना कि मैं सबको त्याग दूंगा, परिवार को भी त्याग करके मैं आपकी सेवा में मगन रहूंगा। तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे, जो कछु कहे वो सत्य सब होई, सकर बचन मम प्रसाद भूमि। हे सुग्रीव, मैंने जो भी आपको वचन कहे हैं वो सभी सत्य होंगे। नट मरकट सब ही न चावत, राम खगेश भेद मैं आपके कष्टों का अवश्य निवारण करूंगा और पहले अपने मित्र की ही सहायता करूंगा। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले रे चाप सायक कही। प्रभु चलिए, अब मैं आपको वह जगह दिखाता हूँ जहाँ बाली रहता है। आइए मेरा चैन बैठ सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन बैठ सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन बैठ सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। तू आना सुनने से लिखे तेरे वादे, आँखों की जवानी आते हैं, तेरे रुमालों में लगे बाल के निशाने जाते हैं। तेरी बातों में कि नाम की खुशबू है, ओ तेरा नाम भी गर्मियों की ऋतु है। ओ तेरी बातों में कि नाम की खुशबू है, ओ तेरा नाम भी गर्मियों की ऋतु है। आजा तू कहना अंगड़ाई, मेरी अंगड़ाई ना टूटे। तू आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे। तू आजा बल पाया आप जाइए
और उस बाली को युद्ध की चुनौती दीजिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ और उसका एक ही बाण में वध कर दूंगा। हे प्रभु, ये बाली बहुत ही बलवान है और ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा प्रभु। हे मित्र, आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपको मैंने वचन दिया है तो मैं वो पूर्ण भी करूंगा। आप जाइए और उसे युद्ध की चुनौती दीजिए। जैसी आपकी इच्छा करो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। कई कर चरण नार समझावा। अरे बाली, कहाँ छुपकर बैठा है? आ, बाहर निकल। आज तेरी मौत तुझको ललकार रही है। ये कौन चिल्ला रहा है? अरे बाली, बाहर निकल। ठीक है महाराज, अभी जाती हूँ मैं देखने। जाकर देखो। हमारे घर स्वयं पधारे, बोलिए क्या काम है, मुझसे बताइए। आप बाली को भेजिए, उन्होंने मेरा राज्य संपत्ति छीन लिया और मुझे मारने के लिए हमें जानती हूँ। लेकिन आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सारा पता निकालूंगा। ये बात कहिए ना कि आप युद्ध करने के लिए आए हैं। लाला जी सुनिए, मैं आपको पते की बात बताती हूँ। जो आपके भाई हैं, वरदान मिला हुआ है, जो भी सामने वाला योद्धा युद्ध करता है तो उनका बल उनमें चला जाता है। बिल्कुल जानता हूँ। जानते हो? जी। फिर भी तुम अनजान बन के इनसे युद्ध करने के लिए आ गए। हाँ जी। आपको आपका जीवन प्यारा नहीं है क्या? मुझे मेरा जीवन प्यारा है, लेकिन भाभी श्री, आपको एक चीज मालूम नहीं है कि मेरी मित्रता भगवान श्री राम जी से हो गई है। उन्होंने 7 काठ के वृक्ष और तुदुम्बी राक्षसी हड्डियों के ढेर को एक ही बाण में गिरा दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बाली को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही वो बर्बाद हो। लाला जी, युद्ध श्री राम करेंगे इनसे या आप करेंगे? उनका भाई बाली, जिनको भगवान श्री राम का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो पूरी कर लीजिए। मेरा समझाने का फर्ज है, नहीं मानते हो तो मैं कहती उनको हूँ। समझाइए और जल्दी बाहर भेजिए। महाराज, आपके छोटे भाई आए हैं। कौन? सुग्रीव? हाँ। अरे क्या है, बाहर निकाल। तेरी मौत तुझको ललकार रही है। आज वो इस कारण से आया है। आपसे युद्ध करने के लिए आया है। युद्ध करने? हाँ महाराज। अरे कायर, बहुत नाच कर लिया। अब मुझसे युद्ध कर। अरे गीदड़, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो मुझसे युद्ध करने के लिए आ गया? इतनी हिम्मत प्रभु श्री राम जी से मित्रता हुई है, उनका उन पर पूरा भरोसा है और आज मेरी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, ये बात है। आप मुझसे युद्ध कर। देखता हूँ।
लड़ाई करा दी। तब सुग्रीव बिकल भागा, मुझ प्रहार वज्र सम लागा। और जो कालक में लखपाला, बांधु न भोये पर जय। उसके तो मुष्टि का प्रभार इतनी तेज थी कि आज तो मेरी मृत्यु ही निकल गई प्रभु। हे सुग्रीव, एक रूप तब भ्राता दो, दय धर्म के नहीं मारहियो। हे सुग्रीव, इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि आप दोनों भ्राता एक ही स्वरूप के लगते हैं। कोई आप में भेद नहीं कर सकता। इस कारण मैं भ्रमित हो गया कि वार किस पर करना है। कर परचा चुगरे शरीरा, रनुबा कोले से गये सब पीरा। प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब की बार मेरी पिटाई मत करना। मेरी कांड सुमन कर बोला भैया, हे मित्र, मैं आप दोनों में भेद नहीं कर सकता। इस कारण मैं आपको ये वैजंती माला पहनाता हूँ, जिससे मैं भ्रमित नहीं होऊंगा और उस बाली का वध कर सकूंगा। हे प्रभु, आपके स्पर्श करने मात्र से मेरी सारी पीड़ा और सारी थकावट दूर हो गई। मैं वैसा ही हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गया। प्रभु, ये माला मेरे को दे दीजिए, मेरे गले में डाल दीजिए। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, अब की बार अगर मैं धोखा खा गया तो जितना नहीं आऊंगा प्रभु। आप भय मुक्त हो जाइए। मित्रता की है तो अवश्य निभाऊंगा। जय हो प्रभु, जय हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जाओ सुग्रीव, वापस लाकर आओ उसे। जय हो प्रभु। जाकर के देखो ये कौन बच्चे भिनभिना रहा है। अरे बाली, अरे बाल, आइए माता श्री, उधर बाली को बाहर भेजिए। आपकी बार जितना नहीं छोड़ूंगा। सुनिए, सर पर ड्रिप लगा दी। पहले भाग कर जान बचाई। लाला जी, हाँ जी। ध्यान से सुनना। जी। पहले भाग कर जान बचाई, अब दोबारा आने में तुम्हें लज्जा नहीं है? फिर क्यों आए? वो सेमी फाइनल था, फाइनल मैच अब है। अच्छा। भेजिए। आपका भाई है। और अरे बाली, चल बाहर निकल। अरे वो गीदड़ फिर आ गया। आज मेरी मृत्यु निश्चित है। सोने पर जिन्हें सुग्रीवा, ते तुम बांधते बाल जीवा। हे नाथ, जिन्हों से आपके भाई मिले हुए हैं वो नारायण का अवतार है। आप इनसे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। आप विजय होकर नहीं आओगे, इसलिए मेरी सलाह मान करके आप यहीं रुक जाइए। कौशल सतत लख
भी काल है, अगर काल उनसे युद्ध करे तो वो भी तुझे नहीं पा सकता। इसलिए हे डरपोक प्रिय, आप कदापि चिंता मत कीजिए। आप जो कह रही हो कि वो स्वयं भगवान है, तो इसमें भी मुझे कोई हानि नहीं है। अगर वो मानते हैं फिर भी मुझे कोई हानि नहीं है। इस समय न बाहर आ जाओ पिया, और दिल मेरा बहुत धड़कता है, और मैं नहीं समझती कारण को, और मेरा दाया नेत्र धड़कता है। और आँखों पर अंधियारा छाया जाता है, और मैं रोके खड़ी कलेजे को, मैं रोके खड़ी कलेजे को, वो मुँह पर मेरा दाया नेत्र फड़कता है और मुझे कुछ अशुभ सा नजर आता है, इसलिए आप मेहरबानी करके मेरा कहना मान करके उनसे युद्ध करने न चाहिए। देखो, तुम स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। अरे बाली बाहर निकाल, बहुत देर हो गई है। तुम सदैव डरपोक होती हो। अरे जाने मुझे, और तू मत करे अबार, और जाने की देर है, मैं वापस आऊं। रानी, मेरे जाने की देर है, वापस आने में मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। अरे उसकी तरीके की हिम्मत जो मेरा मुकाबला कर सके, उस वक्त भाग गया, आज बचने नहीं पाएगा। और मैं हूँ नारी तुम्हारी, और ये हजारी बलाम, और जो उड़ा दोगे सर तो उजड़ी नहीं, अरे कहीं मारे न जाओ, और यही खौफ है बस मुझे, और कोई फिक्र नहीं। आपके बाद मुझको और सहारा जो दे, और ये आता दुनिया में कोई नजर ही नहीं, मेरी नैया थी भैया सीधा आपके, मेरी नैया थी भैया सीधा आपके, आता दुनिया में तू जा, मेरी नैया थी
रानी, कहिए। तुम्हें मेरे मर जाने का डर है? ऐसा मत कहो, तुम बोलिए। तो सुनिए, सुनाइए। अगर मैं उनके हाथों मर भी गया तो भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हीं के धाम को जाऊंगा, इसलिए मरने में भी कोई बुराई नहीं है। हटो और मुझे जाने दो। मेरा ये कहना है कि बिना साथ ना छूटे। और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, ओ जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, ओ जीवन साथी, साथ में रहना। महाराज, अगर पति को कुछ हो जाए तो संसार में स्त्री आगे हो जाती है, दुनिया उसे सच्ची नजर से देखती है। इसलिए सदैव मेरी आंखों के सामने रहो। सीता के बिन राम अधूरे, राधा के बिन श्याम अधूरे, राधा के बिन श्याम अधूरे, एक अकेला नाम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा, तुम ही कह दो ये सच है ना, तुम ही कह दो ये सच है ना, ओ जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। सोते जगते उठते बैठते केवल आपकी नजर मुझ पर है और मेरी नजर आप पर। जब देखूं, जब तुमको देखूं, 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 और न देखे कुछ ये नैना, और न देखे कुछ ये नैना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। अरे बाली, घर को कहाँ घुसा हुआ है? चल बाहर निकल। देखती रहना, अभी गया और मैं अभी आया, फिर खूब देखती रहना। हटो। क्या बाहर नहीं निकलेगा? चल बाहर निकल। और क्या रामचंद्र भगवान। अरे कीर्तन! उस दिन तेरी मृत्यु नहीं थी, भाग गया। आज तेरे वक्त को देखता हूँ। अरे दुष्ट, देख मानो फैलाइए। श्री राम, श्री राम। श्री राम। श्री राम।
न जान दगा 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 धोखा धोखा ये किसका तीर करारा है पेड़ों में सिर छुप करके किसने मुझको संघारा है धोखा धोखा धर्म से तो अब तारा ये गोचाए मोरल वो है दाग के नाम। हे प्रभु आपने धर्म के लिए अवतार लिया है मगर मुझे प्याज की तरह क्यों मारा उत्तर दो प्रभु उत्तर दो मैं मेरी जुगरे रतियारा अब गुण कमल नाथ मुझे मार। हे प्रभु मैं और सुग्रीव दोनों भाई भाई हैं उसमें मैं पैरी और सुग्रीव तुम्हारा प्यारा कैसे होगा प्रभु उत्तर दो प्रभु उत्तर दो अनुज मने भगनी जतनाए सुन सटका नाम सब एकता। हे बाली सुनो छोटे भाई की पत्नी छोटे भाई की बेटी अपनी बेटी और नारी पराई स्त्री कन्या के समान होती है जो उसका निरादर करता है उसका यही हाल होता है। जिन्हें कुदरत बिलो कही देई ताई बधे कछु पाप न हुई। हे बाली जो इन्हें बुरी नजरों से देखता है उसका यही हाल होता है। मूढ़ तो अजते अभिमाना चार दिवा बने कर और हे बाली ये तुम्हारा अभिमान था जो तुम्हें ले डूबा। गुण बुरा स्वामी चलन चातरी वो प्रभु में पापी अंत काल गति तो। हे प्रभु आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती आखिर मैं पापी ही ठहरा। गुण को मल बानी मौल से सपर भगवान श्री राम ने इस प्रकार से बाली के मुख से सुना तो प्रभु श्री राम ने उनके सर पर हाथ फेरा जिससे उनकी जो पीड़ा थी वो दूर हो गई। अतन करो तन राघव प्राणा बाल कहा सुन कृपर निधान। हे बाली आप अपने प्राणों को रखिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कजिया बताई। हे प्रभु जन्म जन्मांतर तक मुनि और तपस्वी भजन नित्य प्रति करते हैं मगर अंत समय में राम का नाम भी नहीं ले पाते। चार गुना में बल शंकर काजे तेज भय सन कति अपनाई। जिन भगवान शंकर की कृपा से
काशी में सबको स्थान दिया गया है, उसी प्रकार हे प्रभु मामलो कर को जय सोयाबा बहुरे के प्रभु बना वही प्रभु मेरे सामने साक्षात मेरे नैनों के सामने है। इस अवसर को प्रभु मैं कैसे जाने दूंगा। जब इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी और बाली में परस्पर वार्ता होनी थी तो बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया। राम बाल निज धाम पठावा नगर लोक सब व्याकुल रावा। हे प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है और यह मेरे ही समान योद्धा और पराक्रमी है। इसका हाथ प्रभु अपने हाथ में लीजिए और इसको अपनी शरण दीजिए प्रभु। और हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। और बाली प्रभु राम से कहने लगा, हे नाथ अब नाथ कर करना बिलोको देव जो बर मांगवो जय जौन कर्म बसते राम पद अनुराग। हे बाली, मैं आपके वचनों से और अब आपने जो अपनी गलती स्वीकार की है इससे प्रसन्न हूँ। अतः आप मुझसे वर मांगिए। चेतन मम विनय पर कल्याण प्रद प्रभु लीजिए कई पान सुर नर नाहे आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु आप कहते हो कि बाली वर मांगो। हे प्रभु आप स्वयं मेरे सामने हो तो प्रभु मुझे वही वर दीजिए कि कर्मवश मेरा जहाँ पर भी जन्म हो वहीं पर मेरा अनुराग आपके चरण कमलों में लगा रहे प्रभु। यही मुझे वरदान दीजिए और प्रभु और मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम राम। धाम पठावा लोग सब व्याकुल रावा। फिर प्रभु श्री राम जी ने बाली के लिए अपने धाम के लिए भेज दिया। नगर के लोग सब व्याकुल होकर के आने लगे। नाना विध विलाप कर तारा छोटे के जनते है समा।
जिंदगी को और खो दिया मैंने पाके किसी को आग लग जाए इस जिंदगी को और खो दिया मैंने पाके किसी को और चांद तारों का मेला रहेगा चांद तारों का मेला रहेगा मेरे घर पर अंधेरा रहेगा अरे मेरे घर पर अंधेरा रहेगा सम्मा कर सेगी एक रोशनी को खो दिया मैंने पाके किसी को आशियाने भूलेंगे खुशी के आशियाने भूलेंगे खुशी के होंगे अरमान पूरे किसी के अरे होठ तरसेंगे मेरे हंसी को खो दिया मैंने पाकर किसी को आए राजा बना के जो बिगाड़ा रे अरे बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले बना के जो बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिलाए तो बहार के फिर क्यों तूने इन अखियों को रंग दिखाए क्यों बहार के आंसू बना के अपना बना के आंसू बना के अपना बना के बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। प्रसन्न रहो देवी। हे देवी, आप धीरज धारण कीजिए। जो आपके प्राणेश्वर थे उनकी कुछ त्रुटियों की वजह से आज उनका ये हाल हुआ और आप चिंता मत कीजिए। वो उस लोक में अत्यंत प्रसन्न होकर गए हैं और उनका पुनर्जन्म भी बहुत जल्दी होगा। अतः आप इस रुदन को छोड़िए। उपजा ज्ञान चरण अब लागी प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति दीजिए। तथास्तु। सर्व सुग्रीव आयुष दीना मृत कलम विजवत सब कीना। आप सभी परिजनों सहित जाइए और महाराज बाली का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान पूर्वक कीजिए। और हनुमान
आप दोनों जाइए और सुग्रीव को राजा उसका राज्य अभिषेक कीजिए और अंगद को युवराज बनाइए। माइक डालना। हे भ्राता लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है और निर्मल शरद ऋतु का भी आगमन हो गया है, परंतु अभी तक सीता की कोई भी खबर हमारे पास नहीं आई है। सुग्रीव भी अपने मोह में, राज्य के मोह में अपने वचन को भूल गए हैं कि उन्होंने मुझे क्या वचन दिया था। जैसा मारा मैं बाली, जैसा रंगून कह काली। हे भैया, आपने जिस बाण से बाली का वध किया था उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध किया देता हूँ। जातो कृपा छूटई पद मोहा, तो कभुमा की जपन मुको। हे भ्राता लक्ष्मण, आपका यूं क्रोध करना उचित नहीं है। तब अनजय समझावा रघुपति करना शिव, भेद गाय ले आयो तात सखा। वो अपने राजकाज में ये बात भूल गए हैं, अतः आप वहां जाइए और सुग्रीव को भय दिखलाकर लेके आइए। जो आज्ञा भ्राता श्री। पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है जो गिर कुटिया में रहते हैं। राजनीति के 4 अंग आप जानते हैं स्वामी, साम दाम और दंड भेद आप पहचानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दान दान, तो दंड अपराध दबाना है, सारांश भेद निज कार्य हेतु औरों में फूट पड़ना। श्री रघुराई ने इनमें से 2 को कर दिखलाया है, अर्थात आपसे मैत्री कर बाली राज बनाया। अब दंड भेद भी अपनाए तो अचरज क्या वो रघुवंशी है बाण दंड देने हेतु तो भेद हेतु अंगन। इसलिए मुनासिब है यही, अपना भी फर्ज चुका दे हम, वो हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें दिला चुके। आपने मुझे ठीक समय पर स्मरण दिलाया है।
हमने श्री राम जी को वचन दिया था और हम वर्षा ऋतु के कारण और आलस में और बंद महाराजा सुग्रीव, आप बाहर आए वरना मैं आपको राज नष्ट कर दूंगा। हे हनुमान जी, धनुष चढ़ाए कहा तब चार बाहर आए। क्षमा। हे हनुमान जी, आप और भरत जा करके श्री लक्ष्मण जी को समझाइए और उनके क्रोध को शांत कीजिए। चरण आए बिनती कीनी लक्ष्मण अब बाल कही देनी। आइए प्रभु, आइए द्वार फिर विनती करके उनको महलों के अंदर ले आए। बदन तन सब कथा सुनाई, जय विद कर तू समझाई। मैं आपको क्षमा किया देता हूँ, पर आपने जो वचन दिया है उसे पूर्ण करें। मेरे साथ चलिए। चलो चलो, भानुराज सुग्रीव प्रभु श्री राम की शरण में चलते हैं। आइए। फिर हनुमान जी, अंगद और वानर समूह सुग्रीव जी सहित प्रभु श्री राम जी के पास आए।